हूँ आपका दोस्त रवि प्रकाश बंजारे। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल रवि की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में जानेंगे जिसके बिना छत्तीसगढ़ के राजनीति की कल्पना करना असंभव है। बात शुरू होती है साल 2000 से, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। औरों की दृष्टि में ये विभाजन जल, जंगल और जमीन तक सीमित था, पर कोई ऐसा भी था जिन्हें छत्तीसगढ़ की जमीन में किसानों और गरीबों की भूख और पीड़ा हरने वाला धान का कटोरा दिखता था, जिनकी जंगलों में आदिवासियों की किस्मत चमकाने वाले खनिज संपदा का अपार भंडार दिखता था। नदियों की कलकल प्रवाह में विद्युत की संभावनाएं दिखती थी। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, शासक और प्रशासक रहे माननीय श्री अजीत प्रमोद जोगी जी की। आज सपनों का सौदागर हमारे बीच न रहा। राजनीति का चलता फिरता जीवंत अध्याय का आज अंत हो गया। कभी अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता, विलक्षण राजनीति प्रतिभा और जीवन जीने की अद्भुत जिजीविषा के लिए विख्यात जोगी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज के इस स्पेशल सीरीज में हम जोगी जी के जीवन के प्रसंगों के बारे में जानेंगे और उनके जीवन संघर्ष को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अजीत जोगी जी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर जिला के जोगीसर गांव में हुआ था। एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे जोगी जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे। जोगी जी की प्रारंभिक शिक्षा पेंड्रा में हुआ। बचपन में स्कूल में खूब शरारत करते थे। एक दिन स्कूल के टीचर उनके शरारत से तंग आके उन्हें पनिशमेंट दिया। और जानते हैं उन्हें पनिशमेंट में क्या मिला? टीचर ने उन्हें 2 लड़कियों के बीच क्लास में बिठा दिया। ये उन सारे पनिशमेंट से भी ज्यादा खतरनाक था। गणित और विज्ञान में खास अभिरुचि होने के कारण उन्होंने भोपाल के मौलाना आजाद कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की। अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर होने की वजह से उन्हें गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। एक बार रेलवे स्टेशन में एक युवा अफसर को फर्स्ट क्लास बोगी से उतरते देखा। सूट बूट और काले चश्मे पहने उस अफसर का लोग पैर छू रहे थे। पूछने पर पता चला कि वो जिला के कलेक्टर हैं। उनकी शानो शौकत देख जोगी जी खूब प्रभावित हुए और उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि अब मुझे भी यही बनना है। उधर डिग्री कंप्लीट होते ही साल 1968 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट हासिल कर ली। पर दोस्तों, अब भी दिल में कलेक्टर बनने की चाह उनकी नहीं गई। इसी बीच हाई स्कूल के एक टीचर श्री काटपताल जी, जो कि एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, उन्होंने जोगी जी को मार्गदर्शन प्रदान किया। उस समय IAS की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होती थी। पुरानी अखबार और रद्दी मैगजीन पढ़कर उन्होंने अंग्रेजी में अपनी अच्छी कमांड हासिल कर ली। कॉलेज में लेक्चरर रहते हुए उन्होंने IPS की तैयारी की और साल 1974 में वो भारतीय पुलिस सेवा में सफलता प्राप्त की। पर मंसूरी के ट्रेनिंग सेंटर में जब उन्हें पता चला कि IPS से बड़ा अधिकारी तो IAS होता है, तो उन्होंने दोबारा UPSC की एग्जाम दी।
और अंततः कलेक्टर बन ही गए। इस तरह 1974 से 1986 तक मध्य प्रदेश के सिंधी, शहडोल, रायपुर और इंदौर जिले में 12 वर्षों तक सबसे लंबी सेवा देने वाले देश के पहले कलेक्टर होने का रिकॉर्ड भी दर्ज कर गए। रायपुर में कलेक्टर रहते हुए उनकी मुलाकात राजीव गांधी जी से हुई, जो उस समय एक पायलट हुआ करते थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब राजीव गांधी जी 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्हें एक ऐसे आदिवासी नेता की तलाश थी जो क्षेत्र की समस्याओं और लोगों से परिचित हो। उस समय अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह के सिफारिश के बाद राज्यसभा सदस्य के लिए जोगी जी नामित हुए। इस तरह उनका राजनीतिक जीवन में पदार्पण हुआ। साल 1946 में अजीत जोगी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्य बनकर राजनीति करियर की शुरुआत की। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में नामित किया। 1987 में अजीत जोगी को जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के रूप में नियुक्त किया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्हें लोक उपक्रमों की समिति, उद्योग समिति, रेलवे अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति मध्य प्रदेश समिति का हिस्सा बनाया गया। साल 1989 में मणिपुर राज्य के लोकसभा चुनावों के दौरान जोगी को कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक का काम सौंपा गया। जोगी जी ने MP के 1500 किलोमीटर के जनजातियों वाले इलाके में काम कर उनके बीच जन जागृति फैलाई और उन्हें कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जुटा लिया। साल 1997 में इन्हें दिल्ली राज्य कमेटी चुनावों के पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा परिवहन और पर्यटन समिति, ग्रामीण व शहरी विकास सदस्य समिति का सदस्य चुना गया था। इसी बीच उन्हें 1997 से 1999 तक मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस संसदीय दल के साथ साथ AICC के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी काम किया। साल 1999 जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA की सरकार आई, तो छोटे छोटे राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी क्रम में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और श्री अजीत जोगी जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने गरीबों और पिछड़ों के लिए खूब काम किए। उन्हें लगता था कि देश के अन्य महानगरों की तरह अपना रायपुर भी मॉडल सिटी के तौर पे डेवलप हो और नया रायपुर की संकल्पना उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। CM बनने का तो सपना पूरा हो गया, पर अब भी उनकी दुनिया अधूरी सी लग रही थी। उन्हें अपनी बेटी की याद आने लगी। बेटी अनुषा की मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर इंदौर के कब्रिस्तान में दफन था, जिन्हें जोगी जी वापस अपने पैतृक ग्राम गौरीला लाना चाहते थे। 5 जून 2001 को रातों रात कब्र खोदकर देह निकाली गई और राजकीय प्लेन में रायपुर ला लिया गया। 20 अप्रैल 2004 जब अजीत जोगी महासमुंद से लोकसभा की चुनाव लड़ रहे थे। राजनीति दौरे के दौरान गरियाबंद के पास उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई और जोगी जी सदा के लिए अपंग हो गए। पर उनकी इच्छा शक्ति और पॉजिटिव सोच ने एक बार फिर से जनता के बीच खड़ा कर दिया। वो कहते थे, मैं पैर से अपंग हूँ, मन से नहीं। राजनीति बुद्धि से की जाती है। उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। उनका जीवन विवादों से घिरा रहा, पर हर बार अपने प्रतिद्वंदियों को हराते रहे। कांग्रेस में मतभेद के चलते जोगी जी कांग्रेस से अलग होकर जून 2016 में अपनी अलग स्वतंत्र पार्टी बना ली और उनका नाम रखा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो ही छत्तीसगढ़ के असली लोकप्रिय नेता हैं
और उस चुनाव में जोगी जी और उनकी पार्टी ने लगभग 7 सीटें जीती। उन्हें करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि जोगी जी ऐसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे कि जो एक बार ठान लेते थे उसे करके ही दम लेते थे। हर वर्ग के लोगों के बीच अपनापन और जुड़ाव उनके सरल सहज व्यक्तित्व का प्रमाण है। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी वो संघर्ष करते रहे। उन्हें किताबें लिखने का भी शौक था। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरिफेरल एरियाज। फिलहाल लोगों को उनकी विस्तृत जीवनी वाली किताब और संस्मरण का इंतजार है। 29 मई 2020 जब जोगी जी ने अंतिम सांसें ली, जन जन के दुलारे और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा देने वाला माटी पुत्र और रियल फाइटर 74 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए। अपने एक ही जीवन में कई किरदारों को बखूबी निभाते जोगी जी लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत बन गए। मेरे साहित्यिक जीवन का अविस्मरणीय नायक अब किन्हीं किताबों में कैद हो गया। शायद कभी किसी किताब में वो मिल जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय जोगी।